दोस्तों, द अहमद शो के एक और जबरदस्त एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपको रोमांचित कर देगा, आपको हैरान कर देगा और शायद आपको थोड़ा डरा भी देगा। हम जा रहे हैं धरती के स्वर्ग कश्मीर की वादियों में, लेकिन हम वहां की खूबसूरत झीलों या बर्फीले पहाड़ों को देखने नहीं जा रहे। नहीं, आज हम मिलेंगे उन रहस्यमयी, शातिर और खूबसूरत शिकारियों से जो इन वादियों में चुपचाप राज करते हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर की जंगली बिल्लियों के बारे में। ये सिर्फ आपकी घरेलू बिल्लियों की तरह नहीं है। ये वो जीव हैं जो प्रकृति के सबसे कठिन नियमों के साथ जीते हैं। ये वो शिकारी हैं जिनके बारे में हमने कहानियों में सुना है, लेकिन बहुत कम लोगों ने इन्हें अपनी आंखों से देखा है। आज के इस डीप डाइव एपिसोड में हम जानेंगे उनके रहस्यों को, उनके जीने के तरीकों को और उन चुनौतियों को जिनका वे हर दिन सामना करते हैं। हम लिंक्स की दुनिया में उतरेंगे, तेंदुए के खौफ को समझेंगे और हिम तेंदुए की मायावी सुंदरता के दर्शन करेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर आपको कश्मीर के उन अनछुए पहलुओं से रूबरू कराएगा जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। हम सिर्फ इन जानवरों के बारे में जानेंगे नहीं, बल्कि हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस खूबसूरत इकोसिस्टम में उनकी जगह क्या है और हम इंसान उनके अस्तित्व को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं कश्मीर के जंगली बिल्लियों की इस रोमांचक और ज्ञानवर्धक यात्रा को। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहला और सबसे अनोखा शिकारी है यूरेशियन लिंक्स। जब आप लिंक्स के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में एक बड़ी शक्तिशाली बिल्ली की छवि बनती है जिसके कानों पर काले गुच्छे होते हैं। और आप बिल्कुल सही हैं। कश्मीर के ऊंचे बर्फीले जंगलों में रहने वाला यह जीव वाकई में देखने लायक है। इसके बड़े गद्देदार पंजे इसे बर्फ पर आसानी से चलने में मदद करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे स्नोशू काम करते हैं। इसकी मोटी धब्बेदार खाल इसे कड़ाके की ठंड से बचाती है और इसे अपने बर्फीले घर में छिपने में मदद करती है। लिंक्स एक अकेला शिकारी है जो रात के अंधेरे में अपनी तेज नजरों और सुनने की अद्भुत क्षमता का इस्तेमाल करके शिकार करता है। लिंक्स की सबसे बड़ी खासियत इसके शिकार करने का तरीका है। यह एक घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी है। यह घंटों तक धैर्यपूर्वक अपने शिकार का इंतजार करता है, चाहे वो कोई खरगोश हो, पक्षी हो या फिर छोटा हिरण। और जैसे ही मौका मिलता है, यह बिजली की तेजी से झपटता है। इसकी ताकत और फुर्ती बेमिसाल है। कश्मीर में इसकी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि यहाँ का इकोसिस्टम कितना स्वस्थ और समृद्ध है। लेकिन दोस्तों, इंसानी गतिविधियों के बढ़ने और इनके घरों के सिकुड़ने से इस शानदार जीव का भविष्य भी खतरे में है। हमें ये समझना होगा कि इन्हें बचाना सिर्फ एक जानवर को बचाना नहीं है, बल्कि पूरे जंगल के संतुलन को बनाए रखना है। अब हम बात करेंगे उस शिकारी की जिसका नाम सुनते ही दिल में एक खौफ सा पैदा हो जाता है, तेंदुआ यानी लेपर्ड। कश्मीर में पाया जाने वाला तेंदुआ अपनी ताकत, अपनी चालाकी और अपने खूबसूरत सुनहरे शरीर पर बने काले धब्बों के लिए जाना जाता है। यह एक अविश्वसनीय रूप से अनुकूलनीय जीव है जो घने जंगलों से लेकर इंसानी बस्तियों के पास तक कहीं भी रह सकता है। इसकी यही खासियत इसे सबसे खतरनाक भी बनाती है। तेंदुए पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होते हैं और अक्सर अपने शिकार को खींचकर पेड़ पर ले जाते हैं ताकि दूसरे शिकारी उसे चुरा न सकें। इनकी दहाड़ जंगल में मीलों तक गूंजती है, जो इनके इलाके का ऐलान करती है। लेकिन दोस्तों, तेंदुए की कहानी का एक दुखद पहलू भी है, और वो है इंसानों के साथ इसका संघर्ष। जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ रही है और जंगल कट रहे हैं, तेंदुए और इंसान आमने सामने आ रहे हैं। यह संघर्ष दोनों के लिए घातक साबित होता है। कई बार तेंदुए अपने प्राकृतिक शिकार की कमी के कारण मवेशियों या कुत्तों पर हमला कर देते हैं, जिससे स्थानीय लोगों में डर और गुस्सा पैदा होता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि तेंदुआ विलेन नहीं है, वह सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। संरक्षण के प्रयासों और लोगों में जागरूकता फैलाकर ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह शानदार जीव और इंसान दोनों शांति से रह सकें। दोस्तों, अब हम कश्मीर के सबसे ऊंचे, सबसे दुर्गम और सबसे बर्फीले इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं।
यहाँ हमारा सामना होगा एक ऐसे जीव से जिसे पहाड़ों का भूत यानी गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स कहा जाता है, हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड। यह दुनिया की सबसे रहस्यमयी और मायावी बिल्लियों में से एक है। इसका मोटा धुएं के रंग का फर, जिस पर गहरे धब्बे होते हैं, इसे चट्टानी और बर्फीले परिदृश्य में पूरी तरह से छिपा देता है। इसकी लंबी मोटी पूंछ इसे संतुलन बनाने में मदद करती है और सोते समय यह उसे अपने चेहरे पर लपेटकर खुद को ठंड से बचाता है। हिम तेंदुए को देखना एक सपने के सच होने जैसा है, क्योंकि ये बहुत ही शर्मीले होते हैं और इंसानों से दूर रहते हैं। हिम तेंदुए का जीवन बेहद कठिन होता है। वे ब्लू शीप यानी भरल और आइबेक्स जैसे जानवरों का शिकार करते हैं, जिनका पीछा उन्हें खतरनाक चट्टानों और ढलानों पर करना पड़ता है। इनकी संख्या बहुत कम है और अवैध शिकार और इनके आवास के विनाश के कारण ये विलुप्त होने की कगार पर हैं। भारत समेत कई देश और संगठन इनके संरक्षण के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हिम तेंदुए का अस्तित्व इस बात का प्रतीक है कि हिमालय का नाजुक इकोसिस्टम कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम इस पहाड़ों के भूत को बचाने में कामयाब होते हैं, तो हम न सिर्फ एक प्रजाति को बल्कि पूरे हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बचाएंगे। अब तक हमने बड़ी और खूंखार बिल्लियों की बात की, लेकिन कश्मीर के जंगली इलाकों में एक छोटी फिर भी उतनी ही जंगली शिकारी रहती है, जंगल कैट। इसका नाम सुनकर धोखा मत खाइएगा, यह आपकी घरेलू बिल्ली से बहुत अलग है। इसका शरीर लंबा, पैर ऊंचे और कान थोड़े नुकीले होते हैं। इसका रंग रेतीला भूरा होता है, जो इसे घास के मैदानों और झाड़ियों में छिपने में मदद करता है। जंगल कैट एक बहुत ही कुशल शिकारी है और यह मुख्य रूप से चूहों, पक्षियों, सांपों और छिपकलियों को अपना निशाना बनाती है। यह दिन और रात दोनों समय सक्रिय रह सकती है। यह अक्सर पानी के स्रोतों के पास पाई जाती है, क्योंकि वहां शिकार आसानी से मिल जाता है। जंगल कैट की सबसे बड़ी खासियत इसकी अनुकूलन क्षमता है। यह विभिन्न प्रकार के आवासों में रह सकती है, खेतों और आर्द्र भूमियों से लेकर शुष्क झाड़ियों तक। हालांकि यह तेंदुए या लिंक्स जितनी ग्लैमरस नहीं है, लेकिन इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखने में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यह कृंतकों की आबादी को नियंत्रित करके फसलों को नुकसान से बचाने में किसानों की मदद करती है। दुर्भाग्य से कई बार लोग इसे पहचान नहीं पाते और खतरा समझकर मार देते हैं। हमें यह जानना और समझना होगा कि हर जीव, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, प्रकृति की इस बड़ी पहेली का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, हमारी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हम मिल रहे हैं कश्मीर की एक और दुर्लभ और बेहद खूबसूरत बिल्ली से, लेपर्ड कैट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस छोटी बिल्ली की खाल पर तेंदुए जैसे ही धब्बे या धारियां होती हैं, जो इसे एक मिनी लेपर्ड का रूप देती हैं। यह जंगल कैट से थोड़ी छोटी होती है, लेकिन इसकी सुंदरता किसी से कम नहीं। इसके गोल चेहरे और बड़ी बड़ी आंखों में एक भोलापन झलकता है, लेकिन यह एक बेहद कुशल और फुर्तीला शिकारी है। लेपर्ड कैट मुख्य रूप से निशाचर होती है, यानी यह रात में ही शिकार के लिए निकलती है। यह पेड़ों पर चढ़ने में भी काफी माहिर होती है। लेपर्ड कैट का व्यवहार बहुत ही गुप्त होता है और इसे जंगल में देख पाना बहुत मुश्किल है। यह घने जंगलों और झाड़ियों वाले इलाकों में रहना पसंद करती है, जहां यह आसानी से छिप सके। इसका भोजन भी जंगल कैट की तरह ही छोटे जीव जंतु होते हैं। इसकी खूबसूरत खाल के कारण अतीत में इसका बहुत शिकार हुआ है, जिससे इसकी आबादी पर गहरा असर पड़ा। आज यह भारत में एक संरक्षित प्रजाति है। लेपर्ड कैट हमें याद दिलाती है कि कश्मीर के जंगलों में अभी भी कितने ही रहस्य छिपे हुए हैं। इन छोटे और शर्मीले शिकारियों का संरक्षण उतना ही जरूरी है जितना कि बड़े और प्रसिद्ध शिकारियों का। तो दोस्तों, यह थी कश्मीर की जंगली बिल्लियों की दुनिया की एक झलक। लिंक्स की रहस्यमयी मौजूदगी से लेकर तेंदुए की शाही ताकत तक, और हिम तेंदुए की मायावी सुंदरता से लेकर जंगल कैट और लेपर्ड कैट की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका तक, हर एक जीव अपने आप में खास है। ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये कश्मीर की आत्मा का, वहां के इकोसिस्टम की सेहत का प्रतीक है।
इनकी मौजूदगी यह बताती है कि प्रकृति का संतुलन अभी भी कायम है, लेकिन यह संतुलन बहुत नाजुक है। यह यात्रा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा कर्तव्य क्या है। इन शानदार जीवों का भविष्य हमारे हाथों में है। जब हम जंगलों को काटते हैं, जब हम प्रदूषण फैलाते हैं, तो हम सिर्फ पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते, हम इन जैसे अनगिनत जीवों का घर भी छीन लेते हैं। हमें विकास और संरक्षण के बीच एक संतुलन बनाना होगा। हमें स्थानीय समुदायों को जागरूक करना होगा और संरक्षण के प्रयासों का समर्थन करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन जंगली बिल्लियों की कहानियां सिर्फ किताबों में न पढ़ें, बल्कि यह जान सकें कि वे आज भी हमारे जंगलों में आजाद घूम रही हैं। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और इन अद्भुत जीवों के प्रति आपके मन में सम्मान और प्यार जागा होगा। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सी जंगली बिल्ली सबसे ज्यादा आकर्षक और रहस्यमयी लगी। अगर आप ऐसे ही डीप डाइव वाले एपिसोड और देखना चाहते हैं तो द अहमद शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक सीखते रहिए और हमारे ग्रह का ख्याल रखिए।